हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आर आर्मी यूट्यूब चैनल। जितने भी स्टूडेंट्स इस साल AIAPGET 2025 की जो है काउंसलिंग में पार्ट लेने जा रहे हैं, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस जो है NCISM की तरफ से जो है जारी किया गया है, जो कि इस वीडियो में जानेंगे। और अंत में मैं बताऊंगा भी कि क्या टेंटेटिव चांसेस हैं, क्या टेंटेटिव डेट हो सकती है कि काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर हमारे आयर आर्मी यूट्यूब चैनल पर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ऐसे ही आयुर्वेदा और आयुष से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जानकारी पाने के लिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले इंपॉर्टेंट जानकारी आप सभी को दे दूं कि आयुर आर्मी ऐप को गूगल प्ले स्टोर और आईफोन दोनों में आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये आयुर आर्मी का ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, जिस पर मैसेज करके कोई भी कोर्स आपको परचेज करना है उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। और अगर आप काउंसलिंग में पार्ट ले रहे हैं तो आप जो है काउंसलिंग के लिए जो है आप गाइडेंस ले सकते हैं हमारे एक्सपर्ट से। चॉइस फिलिंग प्रेफरेंसेस कैसे करें उसके लिए, ठीक है, तो दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और अधिक जानकारी ले सकते हैं। राजस्थान NHM आयुर्वेदा मेडिकल ऑफिसर का क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है, जिसकी सभी प्रीवियस वीडियो जितने भी लेक्चर हो चुके हैं वो आपको ऐप में रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगे, जिसको आप एक्सेस कर सकते हैं। डेमो वीडियो डेमो सेक्शन में आपको मिल जाएगा। एनटेट आयुष का कोर्स आप एक्सेस कर सकते हैं 2026 के लिए। न्यू कोर्स अभी स्टार्ट होने जा रहा है 15 सितंबर से, जिसको आप एक्सेस कर सकते हैं। और बात करें तो अन्य कोर्सेज भी हैं, जैसे AIPGT फाउंडेशन कोर्स 2026 की जितने स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं और इस साल जो उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो वो घबराए नहीं। वन ऑफ द बेस्ट कोर्स जिसमें सिलेक्शन की गारंटी मैं आप सभी को देता हूं। अगर आपने पढ़ लिया जो मैं पढ़ा रहा हूं तो आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता है। CCRS रिसर्च ऑफिसर आयुर्वेदा, MPPSC फूड सेफ्टी ऑफिसर और स्टेट एमओ की तैयारी कर रहे हैं UPSC जम्मू कश्मीर गुजरात PSC, तो उसके लिए भी कोर्सेज एक्सेस कर सकते हैं। सभी के डेमो सेक्शन में फ्री में आप डेमो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज की ये एडवाइजरी देख लेते हैं। ये जो NCISM की तरफ से आई है 25 अगस्त 2025 का नोटिस है ये, ठीक है। टू ऑल स्टेट UT आयुष काउंसलिंग अथॉरिटीज, आयुष डायरेक्टरेट, ऑल यूनिवर्सिटी, सबको भेजा गया है ये, ठीक है। तो क्या है इसका मामला देख लेते हैं। देखिए, यूजी और पीजी की काउंसलिंग चल रही है, सबको पता है। पीजी की काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है, यूजी की स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। तो इसमें लेटर लिखा गया है जिसमें बोला गया है, आई एम डायरेक्टेड टू कन्वे दैट एज पर द डायरेक्टिव इश्यूड by this office regarding the central state UT counseling 2025, the colleges and institutes who have received permission for medical assessment rating board oblique national commission for Indian system of medicine for UG and PG courses under Ayurveda Unani stream for the academic session 2025-6 shall be only be eligible to participate in the counseling process। ठीक है, अभी मैं पढ़ देता हूं फिर आपको समझा देता हूं। In this regard, it has come to our notice that few colleges are participating in the ongoing state UT counseling process based on interim order issued by various high court across the country. Needless to say that the affiliating examination university shall not allow these students to appear in the examination, as it might be the case that the final verdict of the court litigation is awaited during the examination schedule. Also, the student future is at stake until the final decision of the court in such similar issues. Further, in case the final outcome of the court is against the candidate shall lose their precious time to grab other career opportunity also। ठीक है, देखिए क्या मामला है। अभी जो है काउंसलिंग स्टार्ट होने जा रही है, ठीक है, कुछ ही दिनों में, और यूजी की काउंसलिंग स्टार्ट हो ही गई है। तो उसमें उन्होंने बोला है, NCISM ने सबको नोटिस दिया है कि इस साल जो काउंसलिंग करवा रहे हैं उनके पास जो है काउंसलिंग करवाने के लिए, मतलब जो एफिलिएटिंग अथॉरिटी है वो NCISM है। तो कॉलेजेस के पास जो है एफिलिएशन होना चाहिए, ठीक है, वो मैंडेटरी रखा गया है। क्योंकि पहले क्या होता था, इंटरिम ऑर्डर होता था जो हाई कोर्ट के इशू कर देते थे, ठीक है, और उसके आधार पर काउंसलिंग हो जाती थी। अब फाइनल रिजल्ट जब तक आएगा बच्चे का तो एडमिशन हो जाता था, ठीक है। बाद में पता चलता था कि जब हाई कोर्ट में अगर केस हार गया, कुछ भी हुआ, ठीक है, इंटरिम ऑर्डर आ गया, ठीक है, और फाइनल डिसीजन मान लो आता है बच्चों के अगेंस्ट आता है, कैंडिडेट के अगेंस्ट आता है, तो उनकी MD या BMS जो भी डिग्री वो जिसमें एडमिशन लिया उन्होंने, तो वो जो है उनकी जो है मतलब कैंसिल कर दी जाती है। क्योंकि अगर उनको एफिलिएशन ही नहीं मिला है, ठीक है, अगर एफिलिएशन परमिशन ही नहीं मिली है उनको इस साल UG PG करवाने के लिए, तो उनका कैंडिडेट का तो पूरा साल खराब होता है, ठीक है। ऐसे में कैंडिडेट तो ले लेता है एडमिशन क्योंकि ऑनलाइन उसमें दिखा रहा होता है शेड्यूल में, ठीक है, ये कॉलेज में, और बाद में पता चलता है कि इनको तो परमिशन ही नहीं मिली है, ठीक है। और कभी कभी ऐसा हो जाता है उस साल परमिशन मिलती भी नहीं है, ठीक है, पहले ऐसे ही होता था। तो अभी NCISM ने क्या किया है, NCISM कह रहे हैं कि अभी तक अगर परमिशन नहीं मिली है जिसको,
तो वो जो है इस साल काउंसलिंग में पार्ट नहीं लेगा, ठीक है। और यही एक कारण है कि अभी काउंसलिंग में देरी हो रही है कुछ, ठीक है। पीजी काउंसलिंग में, आयुर्वेदा की पीजी काउंसलिंग में कुछ देरी हो रही है, क्योंकि पहले क्या होता था, पहले जो है परमिशन आएगी या नहीं आएगी उसके ऊपर निर्भर करता था। मतलब पहले जो है इंट्रीम ऑर्डर के बेस पर ही जो है काउंसलिंग करवा दी जाती थी। लेकिन अभी जो है परमिशन जो है अगर जिनको मिली है वही पार्ट लेंगे। तो उन्होंने जो है एक एडवाइजरी जो है करी है, जिसमें बोला गया, इंस्ट्रक्शन दी गई है दैट ऑल प्राइवेट आयुर्वेद सिद्धा यूनानी इंस्टीट्यूशन हैव टू डिस्प्ले द परमिशन स्टेटस ऑफ द कॉलेज फॉर द आयुर्वेदिक ईयर 2025-26, ठीक है, इश्यूड बाय एनसीआईएसएम ऑन द कॉलेजेस वेबसाइट। तो अपने कॉलेज की वेबसाइट जो है उस पर सब परमिशन स्टेटस जो है कॉलेज का इस साल के लिए 2025-26 के लिए जो है उनको अपलोड करना होगा काउंसलिंग से पहले, ताकि स्टूडेंट जिस कॉलेज में पार्ट लेना चाहता है, जिसमें एडमिशन लेना चाहता है, उसको भी पता हो कि इसके पास परमिशन है या नहीं है इस कॉलेज के पास, ठीक है। और अथॉरिटी को भी पता हो, जब वो काउंसलिंग करवाएगी, ऑनलाइन काउंसलिंग बल्क में जब होती है सभी कॉलेजेस की, तो उनको भी पता हो। तो दे शुड आल्सो डिस्प्ले द नंबर ऑफ सीट्स ऑब्टेन थ्रू द इंटरिम ऑर्डर ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट। अब नंबर ऑफ सीट्स कितनी मिली है उनको पास इंटरिम ऑर्डर ऑन द ऑफिशियल अलोंग विद द केस डिटेल एंड लेटेस्ट अपडेट ऑफ द केस फ्रॉम टाइम टू टाइम। यानी पूरा केस क्या चल रहा है, ठीक है, उसके ऊपर भी निर्भर करता है, सब कुछ आपको अपलोड करना पड़ेगा। एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, जब आप काउंसलिंग के बाद स्टूडेंट को अलॉटमेंट देंगे, all counseling authorities are instructed to mention the permission status of the college against the available seat matrix of the college and display the same on the counseling authority website. Before initiating the allotment process, thoroughly verify the consent of the affiliation of the university to which the college is affiliated, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी किससे एफिलिएटेड है वो भी पता होना चाहिए और कॉलेज को डिस्प्ले भी करना होगा। एंश्योर दैट द कैंडिडेट और वेल अवेयर ऑफ द परमिशन स्टेटस ऑफ द अलॉटेड कॉलेज, ठीक है। तो ये आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस हो जाता है, इसीलिए मैंने आप सभी के लिए ये वीडियो बनाया कि स्टूडेंट को भी पता होना चाहिए जब आप एडमिशन लेने जा रहे हैं या काउंसलिंग करने करने जा रहे हैं अथॉरिटी से, ठीक है। तो उनको पता भी, आपको भी पता होना चाहिए कि उस कॉलेज के पास, फलाने कॉलेज के पास आप परमिशन स्टेटस है या नहीं है, परमिशन उनको मिली है इस साल के लिए क्या नहीं मिली है, ठीक है। फर्दर ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग टाइम द कॉलेज शैल convey to the candidate that his or her admission through interim order is only provisional subject to the final outcome of the court order, ठीक है। तो ये सारी जो है इंफॉर्मेशन है आज के, ये जो है रिगार्डिंग। बाकी लिखा है कि प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज उसको एफिडेविट, ये प्रिंसिपल का काम है, एनेक्सर 1 इनक्लोज्ड है, ठीक है। और बाकी जो है एडमिशन इज बेस्ड ऑन सीट परमिशन ऑब्टेन्ड बाय इंटरिम ऑर्डर शैल इंश्योर द कॉलेज हैज टेकन एफिडेविट अंडरटेकिंग फ्रॉम द कैंडिडेट ड्यूरिंग द एडमिशन। तो आप कैंडिडेट से भी एफिडेविट लेंगे वो, अगर जिनको परमिशन नहीं मिली है या इंटरिम ऑर्डर के बेस पे, ठीक है। तो ये जो है कंसीडरिंग द कैंडिडेट फ्यूचर, all state UT counseling authorities are instructed to strictly enforce the advisory for the smooth conduction of counseling for admission to UGPC courses under ASU stream 2025-26, ठीक है। तो ये जो है सेक्रेटरी एनसीआईएसएम सच्चिदानंद सर के साइन है और ये जो है नोटिस है, ठीक है। अब मैं आप सभी को बता देता हूं कि काउंसलिंग जो आप सभी जानना चाहते हैं कि कब तक स्टार्ट होगी, क्योंकि एआईपीजीटी का रिजल्ट आए काफी टाइम हो गया है। तो अगर हमें जो पता चल रहा है अभी तक, आपकी काउंसलिंग जो है 10 सितंबर 10 सितंबर 2025 के आसपास, ठीक है, या तो इससे पहले हो जाएगा 5 दिन पहले या इससे 5 दिन बाद, ठीक है। तो 10 सितंबर के आसपास ये मिडल डेट है, इस तब तक काउंसलिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और ये जो है अब आप जो है अपना प्रिपरेशन कर लीजिए। और जिन्होंने नहीं पता है काउंसलिंग कैसे करनी है, ठीक है, या काउंसलिंग में कौन कौन से कॉलेज है, कैसे हमें नोटिस करना, तो प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। लास्ट ईयर का जो कट ऑफ आई थी वो भी आप देख सकते हैं, सारी वीडियो डिटेल में पड़ी हुई है जिनको आप देख सकते हैं। और आई बटन में भी मैं लिंक दे दूंगा जिससे आपको जो है पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और आईआर आर्मी यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें, काउंसलिंग के बारे में पल पल की जानकारी सब आपको मिलेगी इस साल के लिए। फ्रेश काउंसलिंग जो भी होगी पीजी आयुर्वेदा की, ठीक है, उसके लिए सारी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी, ठीक है। और काउंसलिंग के लिए आप जो है चॉइस फिलिंग प्रेफरेंस के लिए गाइडेंस ले सकते हैं अपनी रैंक के अकॉर्डिंग, ठीक है, कि प्रेफरेंस कैसे लगानी चाहिए ताकि आपकी रैंक के अकॉर्डिंग कॉलेज मिल जाए, ठीक है। क्योंकि अगर आपकी रैंक अच्छी नहीं है, या मान लो आप जो है बहुत कुछ सोच रहे हैं और आपकी रैंक अच्छी नहीं है और क्लिनिकल चाहते हैं, आपने क्लिनिकल प्रेफरेंस में लगा दिया, तो वो जो है प्रेफरेंस खराब चली जाती है, क्योंकि वो मिलनी ही नहीं थी आपको, ठीक है।
तो ये भी एक तरह से जो है एक सट्टा ही है कि कैसे आपको जो है काउंसलिंग करनी, तो आपको पता, अगर एक्सपर्ट की ओपिनियन ले लेंगे तो आपको थोड़ा फायदा रहेगा। ठीक है, तो चलिए, वीडियो कैसी लगी हो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और आयुर आर्मी ऐप को डाउनलोड भी करना ना भूलें, और ये सारे कोर्सेज के डेमो वीडियो को शेयर करना भी ना भूलें। ठीक है, तो चलिए मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय आयुर्वेद।